इस बात पर भी गौर करें कि जिन शब्दों के पीछे त्र लगा होता है, जिन शब्दों के पीछे त्र लगा होता है वो शब्द भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे चरित्र, मित्र, शत्रु, शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र, चित्र, पात्र, क्षेत्र, ये शब्द भी पुल्लिंग में होते हैं। इन बातों का हमेशा आप ध्यान रखें ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, सभी अंक आपको पूरे मिलें। और ये बारीकियां रटने से नहीं मिलती, ये बारीकियां समझने से मिलती हैं और समझने के बाद प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से ये अच्छी तरह से मनन होकर हम इसे आत्मसात कर लेते हैं, अपने आप में बैठा लेते हैं हमेशा के लिए। तो यही काम आपने भी करना है। ये एक दो पल के लिए नहीं, एक परीक्षा के लिए नहीं, हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए ये चीजें हमें याद रखनी है ताकि कोई सामने से हमसे प्रश्न पूछे, कोई छोटा भाई बहन या आगे की संतानें हमसे पूछे तो हम उनके प्रश्न का उत्तर हम दे सके। तो इस तरह से अपने आप को तैयार कर। लेकिन बहुवचन में बदलने के लिए अगर हम शब्द कहें तो शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता। ऐसे शब्दों में, अब जैसे दूध है, लिक्विड चीज में भी कोई परिवर्तन नहीं आता, दूध का दूध ही रहेगा, घी का घी है, हंस का हंस रहेगा, शेर शेर ही रहेगा। अब शेर भी, शेर दौड़ रहे हैं, वाक्य में आ रहा है तब पता चल रहा है कि शेर एक भाग रहा है या फिर शेर दौड़ रहे हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वाक्य से पता चलता है कि वो बहुवचन में है या फिर एक वचन में है। इसी तरह से कुछ शब्द हैं जो सम्मान सूचक होते हैं। तो बच्चों, आज हम पिछली क्लास को फिर और कंटिन्यू करते हुए वचन वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए और बारीकियां मैं बताना चाहूंगी वचन से संबंधित। और आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। टारगेट बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है, आपको पता है। बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आते हैं और जिनके आने की संभावना है उन पर ज़्यादा जोर देते हुए मैं आपको ये क्लास बता रही हूँ। लेकिन यहाँ संज्ञा से संबंधित जितनी भी संभावनाएं, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर मैं बताना चाह रही हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो बच्चों, आज हम फिर से कल वाली क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा वाला टॉपिक चल रहा था, संज्ञा वाले टॉपिक को और बढ़ा के आगे मैं ले जाना चाह रही हूँ क्योंकि जो चीजें छोटी छोटी रह गई थी उस पर भी प्रकाश डालेंगे ताकि एक भी टॉपिक छूटने ना पाए। और आज हम संज्ञा हमने बहुत विस्तार से सीखा था और उसके भेद हमने सीखे थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। और उसके बाद हमने वचन सीखा था कि वचन में क्या क्या, जैसे व्यक्तिवाचक में सदैव एक वचन होता है ना, क्योंकि यहाँ व्यक्ति खास की बात होती है। जातिवाचक में एक वचन या बहुवचन होते हैं, एक वचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। लेकिन समूहवाचक में सदैव एक वचन होता है, भाववाचक में भी एक वचन होता है और द्रव्यवाचक में भी एक वचन होता है। ये मैं डिटेल में पिछली बार क्लास में बता चुकी हूँ। थोड़ी सी बात और बता दूं कि जहाँ समूहवाचक में सदैव एक वचन तो होता है, लेकिन अगर एक वचन को हमने बहुवचन में बदलना है तब हम ये शब्द लगाते हैं, जाति लगाएंगे या दल लगाते या फिर वृंद लगाते हैं। जैसा कि समूहवाचक में होता है क्या, सेना होती है ना, कक्षा है और झुंड की बात होती है। तो जैसे सेना की बात हुई तो सेना दल लगाएंगे, है ना। और जाति की बात हुई तो जैसे हिंदू जाति हो गई। और जैसे वृंद का मतलब भी सब इकट्ठे समूह वाली बात होती, जैसे कि शिशु वृंद हो गया या फूल पुष्प वृंद हो गए, है ना। तो इन पर भी इस तरह से वृंद लगाते हैं। और वैसे शब्द, अकेला शब्द होगा जैसे सेना है, भीड़ है, ये हमेशा ही एक वचन में काउंट होती है और साथ में स्त्रीलिंग होती है। और भाववाचक के शब्द सभी एक वचन में होते हैं। द्रव्यवाचक भी एक वचन में होता है, जैसे कि घी, तेल, सोना, चांदी, ये सब भी एक वचन में होते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं कि कुछ चीजें हैं जिसमें लिंग कैसे पहचाने, यानी इन शब्दों में हम कैसे पहचाने कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उन पर भी एक प्रकाश डाल देते हैं। पहाड़ों के नाम हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि।
मासों के नाम यानी महीनों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि चैत्र, बैसाख, फागुन से ज्येष्ठ, या फिर इसे जनवरी फरवरी कहें तब भी ये पुल्लिंग में होते हैं। वृक्षों के नाम हमेशा ही पुल्लिंग में होते हैं, जैसे कि आम, नीम, बरगद, पीपल, चीड़, अशोक आदि। अनाजों के नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। ये छोटी छोटी बातें, इस पर हमेशा ध्यान रखो। ये बात एक बार दिमाग में बैठ गई तो अब कहीं पर भी, कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप समझ सकते हैं और उसका सही हल दे सकते हैं। इसलिए इन पर ध्यान दें कि कौन से शब्द जो हमेशा ही अनाजों के नाम जैसे गेहूं, चना, मक्का, बाजरा, जौ आदि। द्रव्य पदार्थों के नाम भी जैसे घी, तेल, गेहूं, ये सब भी किसमें होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। जल और स्थल भागों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे गांव, तालाब, नगर, शहर, प्रदेश, कस्बा, सागर आदि। इनके नाम भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। दिनों के नाम जैसे कि वीक डेज होते हैं, उनके नाम भी, या फिर वारों के वार भी उसको बोलते हैं, उनके नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सोमवार, मंगलवार, या फिर इसको इंग्लिश में मंडे, ट्यूसडे बोल दो। इसी तरह से धातु और रत्नों के नाम भी सदा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, हीरा, पन्ना, मोती आदि। जिन शब्दों के, और एक चीज ये छोटी सी बात और देख लो, ये इन पर आपका ध्यान अभी तक नहीं दिया होगा, तो आप इस बात पर भी गौर करें कि जिन शब्दों के पीछे त्र लगा होता है, जिन शब्दों के पीछे त्र लगा होता है वो शब्द भी हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, जैसे चरित्र, मित्र, शत्रु, शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र, चित्र, पात्र, क्षेत्र, ये शब्द भी पुल्लिंग में होते हैं। इन बातों का हमेशा आप ध्यान रखें ताकि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो, सभी अंक आपको पूरे मिलें। और ये बारीकियां रटने से नहीं मिलती, ये बारीकियां समझने से मिलती हैं, और समझने के बाद प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से ये अच्छी तरह से मनन होकर हम इसे आत्मसात कर लेते हैं, अपने आप में बैठा लेते हैं हमेशा के लिए। तो यही काम आपने भी करना है। ये एक दो पल के लिए नहीं, एक परीक्षा के लिए नहीं, हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए ये चीजें हमें याद रखनी है, ताकि कोई सामने से हमसे प्रश्न पूछे, कोई छोटा भाई बहन या आगे की संतानें हमसे पूछे, तो हम उनके प्रश्न का उत्तर हम दे सके। तो इस तरह से अपने आप को तैयार करना है। तो आज की क्लास हम यही विराम देते हैं और अगली क्लास के लिए कदम बढ़ाते हैं। तो अगली क्लास तक के लिए बाय बाय।